हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो, एनटीपीसी, पुलिस के एग्ज़ाम्स और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्णतः मध्य एशियाई किसको माना जाता है? हिंदी यूनानी, शक, पार्थियन या फिर कुषाण? तो मूलतः मध्य एशियाई जो माना जाता है वह माना जाता है कुषाणों को। यह बताया जाता है ये कुषाण जो थे यह पहले मंगोल थे, लेकिन बाद में ये बहुत लंबे समय से मध्य एशिया में जाके सेटल हो गए थे। तो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे उनमें से पूर्णतः मध्य एशियाई कुषाणों को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, कुषाणों द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया गया कैलेंडर कौन सा था? हिजरी, विक्रम, शक या फिर ग्रेगोरियन? तो मैं आपको बता दूं, ये जो हिजरी कैलेंडर है यह इस्लामिक कैलेंडर है। विक्रम संवत कैलेंडर जो है शकों द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया गया था, जब उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया था। शक संवत कैलेंडर जो है यह चलाया गया था कुषाणों द्वारा, जब 78 एडी में कुषाणों ने शकों को पराजित कर दिया था। नॉर्दर्न ब्रांच जो थी शकों की कश्मीर में, उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत कैलेंडर चलाया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वह इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं और यह भारत में भी यूज़ होता है। तो शक संवत कैलेंडर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, कुषाण शासक विम कन्फ्यूशियस किस धर्म के उपासक थे? वैष्णव, जैन, शैव या ईसाई धर्म? तो आप ये इमेज में एक सिक्का देख रहे हो, तो मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में, तो मैंने आपको बताया भी था कि विम कन्फ्यूशियस जब शासन कर रहा होता है, कन्फ्यूशियस जो ब्रांच थी कुषाणों की उसका, तो यह एक प्रकार का सिक्का जारी करता है जिसकी एक तरफ फ्री स्टैंडिंग इमेज थी और एक त्रिशूल था, और उसके दूसरी तरफ एक बुल की तस्वीर थी। तो यहाँ से यह पता चलता है कि यह जो शिव का जो धनुष या फिर त्रिशूल था या ट्राइडेंट था, उससे यह पता चलता है कि यह जो थे शिव धर्म को मानते थे या शिव भगवान के उपासक थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? तो ऑफिशियल कैलेंडर जो है भारत सरकार का वह शक संवत कैलेंडर है। और शक संवत कैलेंडर किसने चलाया था? तो यह चलाया था कुषाणों ने, जब शकों को पराजित कर दिया था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि शकों ने शक कैलेंडर चलाया था, नहीं, शकों को पराजित किया था किसने? कुषाणों ने, तब जाकर यह शक संवत कैलेंडर जो है चलाया था। विक्रम संवत कैलेंडर जो है यह किसने चलाया था? तो यह चलाया था उज्जैन के स्थानीय राजा ने। हिजरी कैलेंडर बिलोंग्स फ्रॉम द इस्लामिक कैलेंडर, और हेब्रियू कैलेंडर जो था यह सबसे प्राचीन कैलेंडर है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क काल में आयोजित फोर्थ बुद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, चरक या सुश्रुत? तो मैं आपको बता देता हूँ, कनिष्क जब कश्मीर में शासन कर रहा होता है तो वह अश्वघोष के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अश्वघोष उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बौद्ध धर्म वहाँ पर दो भागों में बट गया था। लेकिन यह जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, यह अगर मैं बात की जाए अध्यक्षता की, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अश्वघोष। तो इसका सही ऑप्शन बी वसुमित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो सर्वाधिक सिक्के जो चलाए गए थे सोने के वह गुप्त काल में चलाए गए थे, लेकिन यहाँ बात कर रहा है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं कुषाण काल में चलाए गए थे, और इसकी वजह यह थी कि कुषाणों के काल में क्या हुआ था, जब कनिष्क शासन कर रहा था तो उसने जो रेशम मार्ग था जो कि चीन से वेनिस तक जाता था, उस रेशम मार्ग पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो वहाँ से बहुत सारे टैक्सेस जो है इनको मिलते थे, उसके कारण सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने चलाए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने कॉपर के सिक्के जो है सबसे ज़्यादा चलाए थे। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कॉपर के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के यह भी कुषाणों ने ही चलाए थे। मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के, तो वह गुप्त काल में चलाए गए थे। यहीं से आप एक चीज़ और याद रख सकते हो कि सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो वह थे सातवाहन। तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ऑप्शन डी कुषाण काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष किसके दरबारी थे? रुद्रदामन, कनिष्क, कुजुल कन्फ्यूशियस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य?
तो बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष जो थे यह कनिष्क के दरबारी थे और बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों की रामायण भी माना जाता है। कनिष्क के दरबारी में एक चरक भी थे। चरक कनिष्क के ही समकालीन थे और उनके दरबारी थे और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक को ही जनक माना जाता है। साथ में ही सुश्रुत भी कनिष्क के ही दरबारी थे और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की थी और इनको शैल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। एक और व्यक्ति थे नागार्जुन, यह भी कनिष्क के समकालीन थे और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन माना जाता है जिसने कि शून्यवादी या सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हो और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।